अधिवक्ता महेंद्र मौर्य के परिवार से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। सांसद बोले, सदन में उठाएंगे सुल्तानपुर की बिजली का मुद्दा। सुल्तानपुर के अधिवक्ता महेंद्र मौर्य हत्याकांड में सोमवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल अखंडनगर स्थित उनके गांव मरुई किशुनदासपुर पहुंचा, जहां सांसद राम भुआल समेत सपाइयों ने पीड़ित परिवार से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। मीडिया से बात करते हुए सांसद राम भुआल ने कहा कि महेंद्र मौर्य की हत्या कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रतिनिधिमंडल भेजा था। उन्होंने कहा, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। इसमें शॉप शूटर है, जिसको पता था एक गोली मारने से आदमी मर जाएगा, उसने एक ही गोली मारा है। इस तरह की यहां 2-3 घटनाएं अब तक हुई हैं। वहीं परिवार वालों की पुलिस द्वारा की गई पिटाई पर सांसद ने कहा, संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी। जिन लोगों ने परिवार वालों को पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ उचित धारा में मुकदमा दर्ज हो, ताकि भविष्य इस तरह किसी भी परिवार पर उत्पीड़न की कार्रवाई न हो। वहीं बदहाल बिजली व्यवस्था पर सांसद ने कहा, ये सरकार अपनी फर्जी उपलब्धि गिना रही है। हमारे स्तर से जो हो सकता है हमने अधिकारियों से बात करके इसका समाधान करवाया है। इस मुद्दे को आने वाले समय में हम फिर सदन में उठाएंगे कि सुल्तानपुर की बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इस बार जिसकी गलती से विद्युत व्यवस्था चरमराई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। सांसद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज में लापरवाही से कल 2 मौतों के बाद परिवार पर दर्ज कराए गए केस पर कहा कि दुर्भाग्य है, जो आदमी पीड़ित है वो अवगत नहीं कराते हम लोगों को कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के अभाव में हमारा मरीज मर गया। अगर ये लोग समय रहते बताए तो दोषी डॉक्टर के खिलाफ निश्चित मुकदमा दर्ज कराया जाता। प्रतिनिधिमंडल में सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, महासचिव सलाउद्दीन, पूर्व विधायक भगेलू राम, पूर्व विधायक अरुण वर्मा आदि मौजूद रहे। यहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उनकी हत्या हो गई थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा है जांच के लिए कि कैसे हत्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई। तो सबसे पहले दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने वर्कर थे और उनकी हत्या एक सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसमें शार्प शूटर है जिनको पता है एक गोली मारने से आदमी मर जाएगा, तो एक ही गोली मारा है और इस तरह की 2-3 घटनाएं हुई हैं और एक ही जगह पर गोली मारी गई। ये जांच का विषय है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मारा पीटा गया है, इसके लिए क्या कार्रवाई की बात करेंगे? संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मांग किया जाएगा और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पीड़ित परिवार को पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उचित धारा में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, ताकि भविष्य में इस तरह से किसी पीड़ित परिवार के ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई न हो। शहर से गांव तक बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और विधायक और मंत्री 11 वर्षों से सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये सरकार अपनी फर्जी उपलब्धि गिना रही है और हमारे स्तर से जो हो सकता है हमने अधिकारियों से बात करके इसका समाधान करवाया है। इस चीज़ को इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और आने वाले समय में फिर हम सदन में उठाएंगे कि अभी सुल्तानपुर में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इस बार जिसकी गलती से विद्युत व्यवस्था चरमराई है उसके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गंवाना पड़ा, इस हादसे में किसकी जवाबदेही है? क्या सदन में मामला उठाएंगे? इसको उठाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन उस घटना से दुखी हैं हम लोग और मौका मिलेगा तो सदन में इसको उठाएंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज में कल इलाज के दौरान लापरवाही से 2 लोगों की मौत एक दिन में हो गई और प्रिंसिपल द्वारा परिवार वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस पर क्या? ये सब दुर्भाग्य है कि जो आदमी पीड़ित है वो अवगत नहीं कराते हम लोगों से कि हमारे साथ इस तरह से घटना हो गई। डॉक्टर की लापरवाही से इलाज के अभाव में हमारा मरीज मर गया। अगर ये लोग समय से रहते बताते तो उस दोषी डॉक्टर के खिलाफ निश्चित मुकदमा दर्ज करवाते।
आगे की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। देखते रहे अल हयात न्यूज पर अपने आसपास की खबरें।